भगवान श्री राम का वनवास केवल एक कथा नहीं, बल्कि धर्म, सत्य और त्याग का सर्वोच्च उदाहरण है। ये वो घटना थी जिसने श्री राम के जीवन को एक नई दिशा दी और उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में स्थापित किया। सूर्य की पहली किरण के साथ ही अयोध्या नगरी उल्लास से झूम उठी थी। संपूर्ण नगर में हर्षोल्लास का वातावरण था, क्योंकि आज वो दिन था जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला था। पूरा नगर श्री राम के राजा बनने के लिए उत्साहित था। महाराज दशरथ ने घोषणा कर दी, अब से अयोध्या के भावी राजा होंगे हमारे प्रिय पुत्र राम। ये सुनकर समस्त प्रजा आनंदित हो उठी, किंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। महल के एक अंधेरे कक्ष में कुछ और ही चल रहा था। वहां बैठी थी कैकई की दासी मंथरा, जो इस निर्णय से प्रसन्न नहीं थी। उसके मन में ईर्ष्या और द्वेष की ज्वाला जल उठी। मंथरा ने कैकई के मन में भय और लालच भर दिया। उसने कहा, हे रानी, यदि राम राजा बन गए तो तुम्हारे पुत्र भरत का क्या होगा? क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारा पुत्र सेवक बन जाए? महाराज दशरथ की सबसे प्रिय रानी कैकई थी, जिन्होंने एक बार युद्ध के दौरान राजा का जीवन बचाया था। उसी समय महाराज दशरथ ने उन्हें 2 वरदान देने का वचन दिया था, और फिर वही हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कैकई दौड़ी दौड़ी महाराज दशरथ के पास पहुंची और अपने वही 2 वरदान मांगे। कैकई बोली, हे राजन, मैंने आपसे 2 वरदान मांगने का अधिकार पाया था। आज वही 2 वरदान आपसे मांगती। पहला, भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए, और दूसरा, राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेज दिया जाए। ये सुनते ही महाराज दशरथ स्तब्ध रह गए। उनके हृदय पर जैसे वज्रपात हो गया, लेकिन उन्होंने जो वचन दिया था उसे तोड़ भी तो नहीं सकते थे। जब ये समाचार श्री राम तक पहुंचा तो क्या उन्होंने क्रोध किया? क्या उन्होंने विरोध किया? नहीं, राम के चेहरे पर न तो भय था, न आश्चर्य, न ही दुख। उन्होंने कहा, पिताश्री, यदि मेरे वन जाने से आपकी वचनबद्धता बनी रहती है तो मैं वनवास सहर्ष स्वीकार करता हूं। ऐसे थे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जिन्होंने धर्म, सत्य और त्याग को हर रिश्ते से ऊपर रखा। लेकिन इस वनवास की राह में राम अकेले नहीं थे। जब माता सीता ने सुना कि राम वन जा रहे हैं तो उन्होंने भी निश्चय किया, जहां राम है वहीं सीता का स्थान है। और फिर लक्ष्मण, जो राम के लिए अपने प्राण तक त्याग सकते थे, उन्होंने भी कहा, राम जहां जाएंगे वहां लक्ष्मण की भी छाया होगी। और फिर वो क्षण आ गया। श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण वन के लिए प्रस्थान करने लगे। पूरा नगर आंसुओं में डूब गया। लोग अपने राम को रोकना चाहते थे, लेकिन राम धर्म और मर्यादा की राह पर अडिग थे। जब राजा दशरथ ने श्री राम को वन जाने की तैयारी करते देखा तो उनका हृदय टूट गया। श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण तपस्वी वेश में अयोध्या से निकल पड़े। नगरवासियों ने उन्हें रोकने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वे अपने धर्म और वचनबद्धता के मार्ग से नहीं डिगे। राजा दशरथ इस वियोग को सहन नहीं कर सके और कुछ ही समय के बाद उन्होंने प्राण त्याग दिए। और इस प्रकार श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण 14 वर्षों के वनवास के लिए निकल पड़े। ये केवल एक राजकुमार का वनगमन नहीं था, ये था धर्म और मर्यादा का पालन, जो युगों युगों तक याद किया जाएगा। राम का ये त्याग, उनकी ये मर्यादा हमें सिखाती है कि धर्म का पालन करना ही सच्ची महानता है। जय श्री राम।